देखो वियोजन की मात्रा तुम लोग को 11 में बताया जा चुका था। वियोजन की मात्रा क्या बताया गया? तो वियोजित भाग बटे कुल भाग। और वियोजन की मात्रा को अल्फा से लिखते हैं। अल्फा का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। यहां तक हुआ था अल्फा इज लेस देन 1। कभी भी वियोजन की मात्रा से अधिक हो ही नहीं सकती। और फिर इसमें बताया हमने अच्छे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सिर्फ लेते हैं, इसका निगमन कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे उसको देखो। जैसे वी लीटर वाले बर्तन में ए मोल लिए गए स्मॉल ए। वी लीटर वाले बर्तन में अमोनिया के स्मॉल ए मोल लिए गए हैं। यदि अमोनिया के वियोजन की मात्रा अल्फा हो, यदि अमोनिया के वियोजन की मात्रा क्या हो? अल्फा हो, तो बताइए नंबर 1, साम्यावस्था प्राप्त हो जाने पर अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रताएं क्या होंगी? साम्यावस्था, व्हेन इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड, जब इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाती है तो उस समय अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रताएं या सक्रिय द्रव्यमान क्या होंगे? नंबर 2, अभिक्रिया के वियोजन का साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया के वियोजन के साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गलत करते हैं लोग। तो पहला काम करना है अमोनिया का वियोजन होना, तो रिएक्शन मालूम होना चाहिए तुम्हें। अमोनिया जब टूटेगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया जब टूटा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। 2NH3 goes to N2 + 3H2। होता क्या देखो, प्रारंभ में अमोनिया के ए मोल लिए गए थे और ये रहे होंगे 0,0। यहां लिखेंगे प्रारंभ में शुरुआत में A00 प्रारंभ में। अब आगे देखो क्या करे, अमोनिया के वियोजन की मात्रा अल्फा है, मतलब 1 मोल अगर अमोनिया है तो अल्फा इसका टूट जाएगा। 1 से कितना टूटेगा अमोनिया का? अल्फा। 1 से अल्फा, तो ए मोल लिया गया है तो 1 से अल्फा टूटा तो ए से ए अल्फा टूट जाएगा, तो अमोनिया का ए अल्फा मोल टूट जाएगा। ध्यान देना, ये लाइन ही खतरनाक है। वियोजन की मात्रा अल्फा है, सबके लिए 1 मोल से अल्फा मोल टूटेगा, ए से ए अल्फा टूटेगा। ए था, ए अल्फा टूट गया तो बचा कितना? ए माइनस ए अल्फा। ए माइनस ए अल्फा बचेगा। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, वो लंबाई चौड़ाई नापते हैं। ये बड़ा है, इतना लंबा इतना चौड़ा है, ये बड़ा होगा, इसलिए इसको घटा देते हैं। अरे अल्फा का मान 1 से छोटा होता है, ए में अल्फा से गुणा कर देंगे तो ए अल्फा जो होगा हमेशा 1 से छोटा होगा। 1 से छोटी राशि अगर किसी में गुणा हो जाए उस राशि को छोटी कर देती है। तो लंबाई में ना अपना, कुछ लड़के कई बार इसका ऐसा अनुभव है, बोले हैं कि सर बड़ा तो ये लग रहा है, इसमें से बढ़ा दीजिए। तो ये बड़ा है, बर्तन में ये था, ए अल्फा टूट गया तो बचा कितना? ए माइनस ए अल्फा। को याद रखो इस लाइन को, ए माइनस ए। जितने भी प्रोडक्ट चाहे PCl5 हो, H2, 2HI हो, 2NO, चाहे जो हो, हमेशा ए माइनस ए अल्फा। ए था, ए अल्फा टूट गया, बचा कितना? ए माइनस ए अल्फा। अब जरा देखो, अगर ये ए अल्फा छूटा तो हमको देखना ये लोग बने कितना। ये लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कूल में गलत कर देता मास्टर इसको। हमने कभी कई को देखा है, वो क्या करेगा, ए में से ए है तो ए माइनस ए अल्फा कर देगा। ए माइनस ए अल्फा मैंने देखा अध्यापकों को, अच्छे विद्वानों को। स्कूल 25 साल से चल रहा तो क्या बहुत से लोग विद्वान आते हैं जाते हैं, तबाह कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इनको बनाना है, यह अभ्यास दिमाग में बैठाओ अपने। यहां कितना लिखा है? 2। यहां कितना लिखा है? 1। तो तुम ऐसे कहोगे 2 अमोनिया टूटता है तो 1 नाइट्रोजन बनता है। 2 अमोनिया से कै नाइट्रोजन? 1। 2 अमोनिया टूटते तो 1 नाइट्रोजन। ए अल्फा 1 से कितना होगा? 1/2। 1/2 गुणे ए अल्फा। 1/2 गुणे ए अल्फा।
तो इसको ऐसे याद करना तुम्हें, फिर से देखो, दो अमोनिया टूटने से एक नाइट्रोजन बना, एक अमोनिया टूटने से 1/2 नाइट्रोजन बनेगा, क्योंकि ए अल्फा टूट रहा है, चूंकि नियम लगा उसे 2 से 1, 1 से बड़ा 2, ए अल्फा से ए अल्फा बटे 2, ये लाइन ही बैठाना है दिमाग में सब, ए अल्फा बटे 2। 2 अमोनिया से 3 हाइड्रोजन बनता है, 2 अमोनिया से 3 हाइड्रोजन, 1 अमोनिया से 3/2, ध्यान दो 3/2, 2 अमोनिया से 3 हाइड्रोजन, 1 से 3/2, कितना टूट रहा है ए अल्फा, 3/2 गुणे ए अल्फा, 3 ए अल्फा बटे 2, 3 ए अल्फा बटे 2। ध्यान देना, इसकी ये वाली लाइन सबसे खतरनाक है, इसको बैठाना नहीं। 2 से 3, 1 से 3/2, कितना टूटा है ए अल्फा, 3/2 ए अल्फा। इसको लिखेंगे साम्यावस्था पर एट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। अब वो दिमाग बड़ी गणित लगाएगा, वो दिमाग केमिस्ट्री में बहुत गणित नहीं लगेगी, कहीं के फेल हो जाता है, क्या करेगा वो, तो गणित वाला दिमाग लगाएगा। ये टूटा ए अल्फा, बना कितना ए अल्फा बाई 2, 3 अल्फा बाई 2, 4 अल्फा बाई 2 बटे 2, 2 अल्फा टूट रहा ए अल्फा और बन रहा 2 ए अल्फा। टोटल संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाने लगता है, ये नहीं लगता है। मैथमेटिक्स हर जगह लगना जरूरी नहीं है, जहां लगना चाहिए वहां लगाइए, यहाँ लगाओगे खासकर केमिस्ट्री में लगने बहुत जगह फेल हो जाता है। ऐसा ये दिमाग में बैठ सकता है, पिक्चर अब तुम्हारे दिमाग में आ सकती है बात कि भाई टूटा थे अल्फा बना 2 अल्फा, ये नहीं कैसे बना, इसको देखो। ये सभी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया के साम्यावस्था पर मोल आ गए, सभी के मोल आ गए। अब सबका सक्रिय द्रव्यमान पूछ रहे हैं NH3 से, पहला क्वेश्चन यही था, साम्यावस्था पर सभी के सांद्रताएं या सभी के सक्रिय द्रव्यमान। तो अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान, अमोनिया का मोल कितना है, A माइनस ए अल्फा, आयतन कितना भी, A माइनस ए अल्फा बटे V, A माइनस ए अल्फा बटे V। जरा नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान देखो कितना है, A अल्फा बटे 2V। हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान कितना जी, 3A अल्फा बटे 2V। मोल में आयतन से भाग दो, पहले दिन मैंने जब पढ़ाया था सक्रिय द्रव्यमान बताया था, सक्रिय द्रव्यमान क्या आता है, मोल बटे आयतन लीटर में, मोल बटे आयतन लीटर में। तो तुम क्या किए, सबके मोल निकाल लिए, आयतन 20 से भाग, सबका सक्रिय द्रव्यमान आ गया। अब अगला इसमें है कि इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या होगा, वियोजन का साम्य स्थिरांक, इसको भी रखने की जरूरत नहीं है। अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, तो पहले सूत्र देखो, क्या सूत्र इसका जरा देखो, Kc, पहले दिन पढ़ाया दूसरे दिन, Kc बराबर कैसे उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल N2, बगल में गिनती है घात चलेगी, इंटू H2 घात चलेगी 3 बटे N2 घात 1, H2 घात 3 बटे अमोनिया घात 2। बस ये Kc लिखना सीखो। Kc कैसे लिखते हैं, उत्पाद के अभिकारक के समान जो सक्रिय द्रव्यमान गुणनफल बटे अभिकारक। अब N2 तुमने निकाला था कितना आया था, A अल्फा बटे 2V, और ये कितना आया था 3A अल्फा बटे 2V, पूरे घात कितना है 3 बटे A माइनस ए अल्फा बटे V पूरे घात 2। बस A अल्फा बटे 2V, 3 अल्फा बटे 2V क्यों बता, तो ए वगैरह दिया रहेगा, अल्फा दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा, तो सबको निकाल लेंगे और सबको रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आसानी से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। इसमें ए वगैरह दिया रहेगा। अब ये कैसे दिया रहेगा जरा देख लो, मूल न दे करके मात्रा दे सकता उसका, जैसे अमोनिया का 0.34 ग्राम किसी बर्तन में लिया गया है, अमोनिया का 0.34 ग्राम किसी 2 लीटर वाले बर्तन में लिया गया है, यदि इसके वियोजन की मात्रा 50% हो। अब कितना लिया गया है, 0.34 ग्राम अमोनिया की मात्रा 0.34 ग्राम, इसको मोल में बदलो, मोल
क्या आता है? भार बटे अणुभार। अमोनिया का मोल हो जाएगा 0.34, अणुभार 14,317। इसको भाग से देना तो आ जाएगा 2 × 10⁻², ऐसे आ जाएगा। ये समझो ए का काम करा, स्मॉल ए, ये मोल आ गया। भार बटे अणुभार, अमोनिया का मोल आ गया। फिर अल्फा दिया 50%, 50/100 कर लेना। वी दिया कितना? 2 लीटर। बस जैसे जैसे पिए उसको विश्वास कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था यार, ये गलती करना जो स्कूलों में लोग करते हैं, मास्टर करते हैं, ये तमाम लड़के करते हैं, मास्टर करता तो लड़के करेंगे, ये गलती मत करना। ये भार दिया है तो मोल, भार से भाग मोल बदल लेना और बार बार ऐसे करना। ए यहाँ A - A अल्फा लिखना, कभी भी A - अल्फा मत लिखना। बस गर्मी बहुत है, थोड़ा थोड़ा करो, मैथ भी पढ़ाना है, आगे बढ़ाइए।